मौसम के बारे में बताने वाला पक्षी रानो चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, आज रात बहुत तेज बारिश होगी और जंगल में बाढ़ आने का भी खतरा है। जल्दी से अपने घर सबसे ऊंचे पेड़ों पर बना लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहले ही हमें खबर कर दी। मैं सभी पक्षियों को बताती हूँ कि अपने अपने घर ऊंचे पेड़ों पर बना लें। और फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। चिड़िया जंगल में शोर मचाते हुए सब पक्षियों को बताती है, जल्दी से अपने घर बना लो, बादलों का संदेश आया है। इस बार बहुत तेज बारिश होगी, बाढ़ आने का भी खतरा है। अपने घर ऊंचे पेड़ों पर बनाएं, घर बनाएं। आलसी कौवा और कवि अपने टूटे फूटे घोंसले में सो रहे थे। चिड़िया की आवाज सुनकर गोरी कवि और उसका पति कालू कौवा उठ जाते हैं। कालू, इस चिड़िया को यहाँ से भगाओ, वरना मैं आज इसको छोड़ूंगी नहीं। मैं इसका सर फोड़ डालूंगी। कैसे शोर मचा रही है, जाके अपना घर बनाए। हमारा दिमाग क्यों खराब कर रही है ये। मैं जाता हूँ और इस छोटी चिड़िया को यहाँ से भगा कर आता हूँ। ये हमेशा ही हमें तंग करती है, आज तो इसको नहीं छोड़ूंगा। कौवा चिड़िया के पास जाता है। कालू भाई, अपना घर बना ले, बादलों की तरफ से संदेश आया है कि आज रात बारिश बहुत तेज होगी। चिड़िया, तुम शैतानी करती हो, जानबूझकर हमारे घोंसले के पास आकर ची ची करती हो। गोरी को तुम पे बहुत गुस्सा है। ऐसा ना हो कि तुम गोरी से आज पिट जाओ। भागो यहाँ से। भले ना बनाए घर, मुझे क्या, मेरा क्या जाता है। आपको और आपकी पत्नी को तो तेज बारिश में दिक्कत होगी। मैं तो बस आपको बादलों का संदेश ही दे रही थी। तू जाती है या बुलाऊं गोरी को? चिड़िया तुरंत से भाग जाती है। चिड़िया शाम तक अपना घर बना देती है। चिड़िया ने अपना घर सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाया था। चिड़िया जंगल में भोजन की खोज को निकल पड़ती है। तोता, कबूतर और बाकी सभी पक्षी बैठे हंस रहे थे। अरे चिड़िया, आप क्यों कर रही हो इतनी मेहनत? नहीं आएगी बाढ़। आप भी ना ऐसे ही टेंशन लेती हो। मेरा घर बना हुआ है, भले वो ऊंचे पेड़ पर नहीं है, परंतु वो बारिश में टूटेगा नहीं। यार कबूतर, मेरा भी घर बना हुआ है, परंतु ऊंचे पेड़ पर नहीं बना। छोटी चिड़िया, तुम तो ऐसे भोजन की खोज कर रही हो जैसे कि बारिश कहीं हफ्तों तक होती रहेगी। हमारी तरह मजे करो, एंजॉय करो लाइफ को। रानो चिड़िया कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। आधी रात के समय जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। इसी कारण कौवा और कवि दोनों का घर टूट जाता है। अब क्या करें कालू, किधर जाएं? चिड़िया को बहुत बातें सुनाई हमने, उसके पास भी नहीं जा सकते। कबूतर के पास जाते हैं। वैसे तो वो गंदी आँखों वाला मुझे जरा अच्छा नहीं लगता, परंतु जरूरत पड़ने पर गोरी किसी बेवकूफ को भी राजा कह सकती है। गोरी, अब बातें छोड़ो, चलो, हमारा तो यहाँ मोए मोए हो गया। दोनों पति पत्नी कबूतर के पास चले जाते हैं। दरवाजा खोलो, ओ मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, दरवाजा खोलो। सुंदर आँखों वाले, दरवाजा खोलो, हमें अपने घर में ले लो। कबूतर, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कबूतर अपने घर में बैठा गोरी और कालू की बातें सुन रहा था और फिर कुछ सोच के कबूतर कहता है, एक शर्त पे आने दूंगा तुम्हें काले कब्बों। पहले बताओ, गंदी आंखें किसकी हैं? मेरी है, मेरी आंखें गंदी हैं। और फिर कबूतर हंसते हुए दरवाजा खोल देता है। कालू और गोरी तुरंत से कबूतर के घर में आ जाते हैं। थोड़ी ही देर हुई थी कि कबूतर के घर में भी पानी आने लगा। तोता भी कबूतर के घर आ जाता है। अरे गलती हो गई, जो चिड़िया की बात नहीं मानी, जंगल में बाढ़ आ गई है। आप सब पक्षी बाहर निकले, ऐसा न हो कि इसी घर में डूब कर मर जाए। सभी पक्षी कबूतर के घर से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर में कबूतर का घर भी डूब जाता है। वो सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो बारिश में भीग रहे थे। चिड़िया अपने घर में सुरक्षित बैठी थी।
सब पक्षी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने चिड़िया की बात नहीं मानी थी और अब वो तेज बारिश में भीग रहे थे। चलो चिड़िया के पास जाते हैं, वो हमारी मदद करेगी। कौवे, हमने चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया, वो हमें अपने घर में क्यों आने देगी भला? हमने बुरा किया है, परंतु चिड़िया बहुत अच्छी है, वो हमें माफ कर देंगी। फिर वो सब पक्षी चिड़िया के घर जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी थी। दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया बाहर आ जाती है। सामने सभी पक्षी थे। चिड़िया, हमें ठंड लग रही है, हमारे घर टूट गए हैं, प्लीज प्लीज हमें अपने घर में आने दे दो। हम शर्मिंदा हैं, प्लीज प्लीज हमें अपने घर में आने दे दो चिड़िया। आ जाओ आप सब, मैं आप सबसे अब क्या कहूँ। सभी पक्षी खुशी खुशी रानू चिड़िया के घर में आ जाते हैं। गोरी और कालू फौरन से चिड़िया के नरम नरम घोंसले में लेट जाते हैं। कालू जी, चिड़िया का ये घोंसला बहुत नरम है। शर्म करो, चिड़िया ने अपने घर में एक तो तुम्हें आने दिया, ऊपर से तुमने तो उसके घोंसले पर ही कब्जा कर लिया है। ये चिड़िया का घर है, हमारा नहीं। और फिर सब पक्षियों को चिड़िया दाना देती है। थैंक्स चिड़िया, दाना खा के मजा आ गया। सभी पक्षी दाना खाते हैं और चिड़िया के घोंसले में ही सो जाते हैं। बारिश भी रुक चुकी थी। जंगल में पानी इतना ज्यादा था कि पक्षी उस जंगल में रह नहीं सकते थे, इसलिए वो उस जंगल से परवाज करते हैं और दूसरे जंगल में जाकर अपने अपने घर बनाने लगते हैं। कौवा और कभी तो सुधरने वाले नहीं थे, वो तो अपना घर नहीं बनाते। चिड़िया का पुराना घर जो भोजन उसमें था वो तो खत्म हो चुका था, परंतु अब जब इस जंगल में पक्षी आने वाले समय में दोबारा आएंगे तो चिड़िया को घर बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसका घर पहले ही इस जंगल में बना था। नए जंगल में भी चिड़िया अपना घर बना लेती है। सब पक्षी घर बना लेते हैं सवाए उन आलसी कौवों के, और सब पक्षी ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। रानू चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। वह बड़ी मुश्किलों से अपना और अपने छोटे बेटे और बेटी का गुजारा कर रही थी। उनके पास खाने को एक समय भोजन होता तो दूसरे समय वह परिवार भूखे पेट सोता। एक दिन रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, अपनी बहन गुड़िया का ध्यान रखना, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। पहले मैं गोरी मालकिन के घर काम करूंगी और फिर कुछ भोजन लेके मैं वापस आ जाऊंगी। मम्मा, मुझे भी साथ ले जाए, मैं तंग नहीं करूंगी आपको, प्रॉमिस प्रॉमिस मम्मा, मैं चुपचाप एक कोने में बैठी रहूंगी। नहीं बेटा, आपको मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। आप अपने भाई को ज्यादा तंग न करना। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया गोरी कवि के घर पर साफ सफाई का काम किया करती थी। आज मम्मा चिड़िया काम कर रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। वह जल्दी जल्दी गोरी कवि के घर का सारा काम करती है और फिर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। जब मम्मा चिड़िया घर आती है तो देखती है कि उसका घर तो टूटा पड़ा था और बच्चे बाहर तेज बारिश में भीग रहे थे। अपने बच्चों को बारिश में भीगता और कांपता देख तो मम्मा चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मम्मा चिड़िया बच्चों को साथ लेकर गोरी कवि के घर जाती है। गोरी मालकिन, मेरा घर टूट गया, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे थे कि बीमार हो जाएंगे, क्या मैं आपके घर रह सकती हूँ? जब बारिश रुकेगी तो मैं अपने बच्चों को साथ लेकर चली जाऊंगी। ओए छोटी टिड्डी चिड़िया, चल चल निकल यहाँ से, तुझे काम पे क्या रख लिया? तू तो अपना खानदान लेके ही मेरे घर आ गई। मैं तो तुझे काम से भी निकाल रही हूँ। मुझे तुझ जैसी नौकरानियों की कमी नहीं है, चल भाग यहाँ से। दोनों बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। रानू चिड़िया फिर गोरी से ऐसा कहती है, मालकिन, जितने दिन मैंने काम किया था वो पैसे क्या आप मुझे नहीं देंगी? नहीं दूंगी, भाग, चल चल, वरना अपने पति कालू को बुलवाकर तुझे और तेरे बच्चों को खूब पिटवाऊंगी। तुम्हारी तो टांगे तोड़वा दूंगी मैं।
रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वह अपने बच्चों को कबूतर चाचा के घर ले जाती है। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता क्योंकि मेरी पत्नी नाराज हो जाएंगी। तुम्हें तो पता ही है ना कि वो कितनी गुस्सेल है। कबूतर भाई, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ यहाँ से भी, मैं किसी और से मदद मांग लूंगी। रानो चिड़िया एक पेड़ पर अपने बच्चों को बिठा लेती है और बारिश में भीग रही होती है। इस कारण ही गुड़िया बेचारी को तो तेज बुखार हो जाता है। गुड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मम्मा, मम्मा, बहुत ठंड लग रही है मम्मा, मैं मर जाऊंगी तेज बारिश में। प्लीज प्लीज कुछ करे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरी जान, मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? गौरी मालकिन ने तो मुझे काम से भी निकाल दिया। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम रात यहीं गुजार लेते हैं, थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाएगी। मगर बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गुड़िया तेज बारिश में भीगने के कारण बेहोश हो जाती है। मम्मा चिड़िया और कुकू दोनों ही बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी गुड़िया मर चुकी है। मम्मा चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। हाय हाय मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, तुम कैसे मुझे छोड़कर चली गई? मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? मैं अपने बेटे को भी अपनी बेटी की तरह मरता नहीं देख सकती। और फिर रानो चिड़िया हिम्मत करके अपने बेटे को साथ लिए अपनी माँ के पास दूसरे जंगल जाती है। बेटा रानो, हौसला करो, हौसला करो, जिंदगी में दुख देखने पड़ते हैं। हमारी गुड़िया बेचारी तो अब लौट कर नहीं आ सकती, परंतु अगर आप ऐसे रोती रही तो आपको कुछ हो जाएगा और आपके बाद आपके बेटे को कौन संभालेगा? हौसला करो मेरी बेटी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी गुड़िया मुझे छोड़कर जा चुकी है। दूसरी ओर गुड़िया जो कि जिंदा थी, उसे बेहोश देखकर वहाँ एक उल्लू डॉक्टर आ जाता है और उसे फौरन से अपने साथ अपने घर ले जाता है। डॉक्टर उल्लू गुड़िया को दवा देता है। थोड़ी देर बाद ही गुड़िया को होश आ जाता है। बेटा, सुबह मैं आपकी माँ के पास आपको छोड़ आऊंगा। मुझे पता है आप रानो की बेटी हो, परंतु आपको रात इसी घर में गुजारनी होगी। फिर डॉक्टर उल्लू चिड़िया को भोजन देता है। डॉक्टर उल्लू, माँ बहुत परेशान होगी, न जाने वो कब सो गई होगी। क्या वो मेरे पास नहीं थी जब मैं आपको मिली? नहीं, और नहीं थी, वो कहीं और गई होगी, परंतु सुबह मैं उन्हें खोज लूंगा। फिक्र न करो, सो जाओ मेरी बेटी। दूसरी ओर मम्मा चिड़िया तो पूरी रात नहीं सोती। वे अपनी बेटी को अपने मन में याद कर रही थी। वो रो रही थी। मम्मा चिड़िया की रोने की आवाज सुन के कुकू भी रोना शुरू कर देता है। मम्मा चुप कर जाए वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। नहीं रोती बेटा, आप भी रोना बंद कर दो। बस ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में यही लिखा था। और फिर इस तरह अगले दिन सुबह सवेरे ही रानो चिड़िया अपने जंगल लौट आती है। वो अपना घर बना रही थी कि डॉक्टर उल्लू गुड़िया को लेकर वहाँ आ जाता है। गुड़िया को देखकर मम्मा चिड़िया तुरंत से उसे अपने गले लगा लेती है और फिर डॉक्टर उल्लू सारी बात मम्मा चिड़िया को बताता है। मम्मा चिड़िया रोने लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। मैं मर जाती अपनी बेटी के बिना। मैंने आप पे एहसान नहीं किया, मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके बारे में जानकर। रानो बहन, मैं आपको एक सही काम दिलाऊंगा, आप वो काम कीजिएगा। आपको फिर कभी किसी के घर पे इस तरह से नौकरानी बन के काम नहीं करना पड़ेगा। और फिर वो उल्लू रानो चिड़िया को एक अच्छी जॉब भी दिलाता है और ऐसे रानो चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।